नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर के वी राय, फॉर्मर एडवाइज़र, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। इस कड़ी में आज हम बात करेंगे प्रॉम्प्ट डिस्पोजल ऑफ टाइम बाउंड रेफरेंसेस। नॉर्मली सरकारी तंत्र के पास सुबह से शाम तक सैकड़ों चिट्ठियां डाक के रूप में आती हैं, परंतु उनमें से कुछ रेफरेंसेस ऐसे होते हैं जो टाइम बाउंड होते हैं या जिनका उत्तर शीघ्र अतिशीघ्र देना होता है। ऐसे रेफरेंसेस को मॉनिटरिंग करने के लिए मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर के अंदर चैप्टर 14 में कुछ प्रावधान दे रखे हैं ताकि ऐसे रेफरेंसेस को तुरंत निपटाया जाए और उनका निदान जल्दी से जल्द किया जाए, उनको प्रॉम्प्टली मॉनिटरिंग भी किया जाए। चैप्टर 14 के अंतर्गत ये स्पष्ट किया गया है कि किसी भी अनुभाग का सेक्शन अधिकारी, सेक्शन ऑफिसर, ये उस का उत्तरदायित्व होगा कि वो सारी डाक की डिस्पोजल का जिम्मेदार है और वो उसकी मॉनिटरिंग करेगा। उसका ये ड्यूटी है कि वो देखे कि कोई भी रेफरेंस छूट ना जाए या अनअटेंडेड ना रह जाए। इसके लिए उसको वीकली एरिया स्टेटमेंट और मंथली एरिया स्टेटमेंट वाच करनी होती हैं। वीकली एरिया स्टेटमेंट हर वीक के मंडे को या नेक्स्ट वर्किंग डे जो आए उसको देखनी होती है कि कितनी रिसीट किस बाबूजी को दी, उसने कितनी पुटअप की, कितनी पेंडिंग है और क्यों पेंडिंग है। उनमें से कितनी ऐसी रिसीट्स हैं जो मोर देन 7 डेज ओल्ड हैं, ताकि उनको तुरंत पुटअप कराया जा सके। इसी प्रकार एक मंथली एरिया स्टेटमेंट बनता है कि कौन सा केस जो है 1 मंथ से ज़्यादा पेंडिंग चल रहा है। ऐसे केसेस को उच्च अधिकारियों को सबमिट किया जाता है ताकि उनके अंदर प्रॉम्प्ट डिस्पोजल के रिलेटेड जो भी एक्शन रिक्वायर्ड हो वो लिया जा सके। इस प्रकार सारा दारोमदार सेक्शन अधिकारी महोदय के ऊपर होता है कि वो हर रिसीट को प्रॉम्प्टली डिस्पोज ऑफ करने में मदद करें। जो साधारणतः टाइम बाउंड रेफरेंसेस हैं उनमें हमारे पास एमपी से लेटर आते हैं, सीएजी के पैराग्राफ्स होते हैं, आरटीआई की रिक्वेस्ट होती हैं, कोर्ट केसेस होते हैं और कई ऐसे अन्य भी वीआईपी रेफरेंसेस हो सकते हैं जिन पे टाइम बाउंड हमें काम करना पड़े। एमपीज रेफरेंसेस के बारे में इसमें दिशा निर्देश दे रखे हैं कि हर रेफरेंस जो भी एमपी महोदय से आएगा उसको तुरंत एक्नॉलेज किया जाएगा और उनको लिखा जाएगा कि हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं और जितना जल्द से जल्द हो सके उन रेफरेंसेस को पुटअप किया जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी। ऐसे सभी रेफरेंसेस का जो है मॉनिटरिंग डिप्टी डायरेक्टर या जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर मॉनिटरिंग आवश्यक है ताकि इनका निपटान जल्द से जल्द किया जा सके। इसके लिए विभिन्न एनेक्सेस भी सजेस्ट किए हुए हैं जिनमें मॉनिटरिंग डिवाइसेस दे रखी हैं ताकि हर महीने इन रेफरेंसेस को प्रॉपरली फॉलोअप किया जा सके। इस प्रकार से वीआईपीज के रेफरेंसेस भी होते हैं। कुछ समाज के जो सोसाइटीज़ हैं उनसे भी प्राप्त रेफरेंसेस को भी वीआईपी रेफरेंसेस में दिया जाता है। इनमें भी प्रॉम्प्ट एक्नॉलेजमेंट करने की आवश्यकता है व फॉलोअप करने की आवश्यकता है। इसके अलावा सीएजी के जो पैराग्राफ्स आते हैं उनको भी समयबद्ध तरीके से देखने की आवश्यकता है ताकि उनका भी उत्तर दिया जा सके और उनको निदान कराया जा सके। यदि कोई सीएजी पैराग्राफ आपसे ओमिट हो जाता है या उसका निदान नहीं होता तो वो पीएसी कमेटी में चला जाता है और डिपार्टमेंट के लिए काफ़ी समस्याप्रद बन जाता है, क्योंकि ऐसे मामलों में हाईएस्ट लेवल पर फॉलोअप करना पड़ता है और हमारे चीफ सेक्रेटरी महोदय व अन्य अधिकारियों को पीएसी के सामने पेश भी होना पड़ता है। इसलिए ऐसे सभी मामलों को समयबद्ध तरीके से निपटाने की आवश्यकता है। इसके लिए मॉनिटरिंग करना बहुत आवश्यक है।
आवश्यकता अनुसार वीकली, फोर्टनाइटली या मंथली मॉनिटरिंग किया जाए, ताकि जो भी हमारे इसके अंदर अपेंडिसेस दे रखे हैं मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर में, उनके अनुसार इनका मॉनिटरिंग किया जाए और शीघ्र अतिशीघ्र निपटान किया जाए। यदि वो सूचना अन्य विभागों या अन्य किसी डिपार्टमेंट या अनुभाग से आनी है तो उसको प्रॉपरली चेजअप करके तुरंत रिसीव किया जाए और उसका निपटान किया जाए। आरटीआई में भी यदि हम समयबद्ध तरीके से उत्तर नहीं देते तो हमारे ऊपर दंड भी पड़ सकता है, जो कि 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से है। इसलिए आरटीआई के मामलों में भी हमें प्रॉम्प्टली रिप्लाई देना आवश्यक है। इसके अलावा कोर्ट केसेस हैं, कैट केसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से रिलेटेड रेफरेंसेस हैं, इन सब को तुरंत निपटाने की आवश्यकता है। जो भी उन्होंने डेट दे रखी है उससे पहले उनका जवाब वहाँ फाइल हो जाना चाहिए, और इसके लिए भी मॉनिटरिंग डिवाइस बनाने की आवश्यकता है। मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर में ऐसे बहुत से फॉर्म हैं, जैसे वीकली एरिया स्टेटमेंट, मंथली एरिया स्टेटमेंट, मॉनिटरिंग डिवाइसेस के लिए अलग अलग फॉर्म हैं, वीआईपी रेफरेंसेस के लिए हैं, एमपी रेफरेंसेस के लिए हैं। सो इन सब को फॉलोअप करने की आवश्यकता है, ताकि हमारे रेफरेंसेस टाइम बाउंड तरीके से जल्द निपटान हो सके। ऐसे मामलों में एक सेक्शन ऑफिसर को हर हफ्ते इनको चेज अप करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किसके पास कौन कौन से रेफरेंसेस हैं। कई दफ़ा हम पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेसल के लिए भी काफ़ी मैकेनिज़्म डेवलप करते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली वो सारे के सारे सक्सीड नहीं हो पाते। बट दैट डजंट मीन कि हम इन मैकेनिज़्म को छोड़ दें। सीएजी के पैराग्राफ्स, इंटरनल पैराग्राफ्स, ऑडिट के पैराग्राफ्स, इनको भी समयबद्ध तरीके से फॉलोअप करने की आवश्यकता है। मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर में वीकली एरिया स्टेटमेंट, मंथली एरिया स्टेटमेंट एटसेट्रा के लिए फॉलोअप करने के लिए अपेंडिक्स 53 और 54 दे रखे हैं, जिनको फॉलोअप करने की आवश्यकता है। इसके अलावा हर अनुभाग को, हर डिपार्टमेंट को कुछ रिपोर्ट्स एंड रिटर्न रिसीव करनी होती हैं और कुछ रिपोर्ट्स एंड रिटर्न्स भेजनी होती हैं। ऐसी सभी रिपोर्ट्स एंड रिटर्न्स भी फॉलोअप करने की आवश्यकता है, ताकि ड्यू डेट पर वो उन डिपार्टमेंट्स में भेज दी जाए या उनसे प्राप्त हो जाए, और इनका फॉलोअप करने की भी ज़रूरत है। इसके लिए भी मॉनिटरिंग डिवाइस बना रखी है, जिसके तहत हर वीकली एरिया स्टेटमेंट, मंथली एरिया स्टेटमेंट, क्वार्टरली एरिया स्टेटमेंट या जो भी प्रेस्क्राइब्ड है वो समयबद्ध तरीके से भेजी जाए या रिसीव की जाए, और उनको टेबुलेट करके पुटअप भी किया जाए। वह समय के अनुसार कई दफ़ा बहुत सारी रिपोर्ट्स एंड रिटर्न जो काफ़ी पुरानी चल रही हैं, उनकी आज की डेट में हो सकता है आवश्यकता ना हो, उनको भी बैन करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इस मामले में भी हर तीसरे साल रिपोर्ट्स एंड रिटर्न का रिव्यू भी होना चाहिए कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स जो पहले से आ रही हैं, क्या अब उनकी आवश्यकता है या नहीं है, या उनको मॉडिफाई किया जा सकता है, या जो सूचना मांगी जा रही थी उसको कम किया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है। सो ऐसे सारा एनालिसिस टाइम टू टाइम सेक्शन ऑफिसर को विद द अप्रूवल ऑफ द जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट करना होता है। तो इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देने की भी बहुत आवश्यकता है। इसी प्रकार सिटीज़न के ग्रीवेंस रिड्रेसल हैं, उनकी तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है, उनका भी एनालिसिस करने की आवश्यकता है, और उनके ऊपर भी आवश्यक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। यदि आवश्यक हो तो प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई किया जाए, फॉर्म्स को सिंप्लीफाई किया जाए, कंप्यूटराइजेशन का सहारा लिया जाए, ताकि ग्रीवेंसेस भी जो हैं, वो कंप्लेंट्स भी जो हैं, जल्द से जल्द रिड्रेस हो सकें। और इसके अलावा वीडिंग आउट ऑफ ओल्ड रिकॉर्ड, ये भी एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, जिसके ऊपर हर मंथ दिशा निर्देश के अनुसार देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी फाइल्स राइप हैं जिनको वीड आउट किया जा सकता है, या कौन कौन सा रिकॉर्ड रूम में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसके ऊपर भी तवज्जो देने की आवश्यकता है। इंडेक्सिंग, कंप्यूटराइजेशन एंड cataloging of all records is necessary
एज पर आरटीआई एक्ट, उसकी धारा 4 के अंदर ये स्पष्ट किया गया है कि अपना जितना भी रिकॉर्ड है उसको कंप्यूटराइज किया जाए, इंडेक्स किया जाए और कैटलॉग किया जाए, ताकि सूचना जल्द से जल्द उपलब्ध की जा सके। तो इस प्रकार से सेक्शन ऑफिसर के ऊपर बहुत ही दारोमदार है कि वो हर रिसीट की डिस्पोजल के बारे में सचेत रहे, वह बाबुओं के साथ मिलकर उसका निपटान कराने का प्रयास करे। जहां उनको समझ ना आए तो उच्च अधिकारियों के आदेश लेकर उनका शीघ्र अतिशीघ्र निपटान करें। इसी प्रकार से अगली कड़ी में हम किसी और टॉपिक पे भी बात करेंगे। धन्यवाद।